भक्तों, 3 मार्च 2026 चंद्र ग्रहण के दिन माताएं बहनें चाहे जान ही क्यों ना चली जाएं, लेकिन भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना चंद्रदेव और राहु केतु आपसे हो जाएंगे। नाराज घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी अभी की ज्योतिष की कथा में बताया है कि आने वाले 3 मार्च 2026 चंद्र ग्रहण और होलिका दहन वाले दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल का चंद्र ग्रहण अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ और साथ ही संवेदनशील योग को लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से कुछ ऐसे खगोलीय योग बन रहे हैं जिनका प्रभाव हमारे भाग्य और मनोवृत्ति पर गहरा होगा। जो दोस्तों 3 मार्च 2026 का चंद्र ग्रहण इस बार होगा, उस दिन शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। इस बार का चंद्र ग्रहण और भी खास है क्योंकि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण ब्लड मून के रूप में भारत में दिखाई देगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की लाल किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर मुड़ती हैं और चंद्रमा पर पड़ती हैं। इसी वजह से चंद्रमा पूरी तरह से लाल दिखाई देगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे आसमान में एक चमकता हुआ लाल चंद्रमा। यह दृश्य न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत दुर्लभ होगा। और दोस्तों, इसी दिन फाल्गुन पूर्णिमा पड़ रही है। इस पूर्णिमा तिथि के बारे में हमारे हिंदू धर्म में बताया जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। दूसरी तरफ इसी दिन होलिका दहन भी किया जाएगा और इसके अगले दिन होलिका पवन पर्व मनाया जाएगा। वेद पुराणों के अनुसार ऐसी होली और चंद्र ग्रहण का समय पूरे 152 वर्षों बाद आया है। जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाएगी और इस दिन कुछ उपाय करके आप अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस चंद्र ग्रहण के इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए चंद्र ग्रहण के दिन इन 5 कामों को करता है तो चंद्रदेव एवं ग्रहों की नकारात्मक दशा से वह व्यक्ति को आजीवन निराश रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। तो अगर आप चंद्रदेव और भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को भी बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि यह दिन आत्मशुद्धि, संयम और साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और ग्रहण के प्रभाव से जो भी कार्य साधना के साथ किए जाए उनके फल कई गुना बढ़ जाते हैं तथा असावधानियां भारी दंड ला सकती हैं। स्कंद पुराण और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ग्रहण का समय देवता शक्ति पर प्रभाव डालता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रमा पर राहु केतु की छाया पड़ती है, जिससे कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति चंद्र ग्रहण के दिन ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही शुभता वापस लौट सकती है। खासकर गृहस्थ स्त्रियां और परिवार के बड़े इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर दरिद्रता। दोस्तों, ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार 3 मार्च को लगने वाले महाचंद्र ग्रहण का समय पूरे 152 वर्षों बाद आया है क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा और यह ब्लड मून चंद्र ग्रहण होगा, यानी कि इस दौरान चंद्रमा खून की तरह लाल होगा, जिस समय नकारात्मक शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होंगी। इसलिए आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। चंद्र ग्रहण के इस पावन दिन में बहुत खास ग्रह योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी बन रहा है और इस दिन एक साधारण का उपाय करके आप इस योग का फायदा उठा सकते हैं और अपने जीवन में धन संबंधित परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें
जिससे आपको अपने जीवन में 101% लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर में पॉजिटिविटी और सौभाग्य आ सकता है। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइए। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर चंद्रदेव और भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को जरूर ही लाइक करें, चैनल प्राचीन जानकारी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय चंद्रदेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह चंद्र ग्रहण भारत में कितने बजे शुरू होगा और इसका समापन कब होगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल कितनी देर का होगा और यह भारत के किन किन राज्यों में दिखाई देगा। तो दोस्तों, यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो भारत के हर राज्य, हर गांव, हर शहर में दिखाई देगा। यह ग्रहण, जिसे ब्लड मून जिसे कहा जा रहा है, यह दोपहर में 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा। और इसका सूतक काल 9 घंटे पहले से, यानी कि सुबह 6:20 से ही शुरू हो जाएगा। बात करें अगर भारत में यह कहां कहां पर दिखाई देगा, तो देखिए मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। और वहीं दिल्ली, यूपी, मुंबई और जयपुर जैसे अन्य हिस्सों में यह आंशिक रूप से शाम के समय में, यानी कि सूर्यास्त के आसपास दिखाई देगा। और यह एक ब्लड मून होगा। और इसी के साथ में पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो कोलकाता में बेहतर दृश्यता इसकी होगी। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, पटना, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसे खगोल शास्त्र के हिसाब से इसे ब्लड मून कहा जा रहा है। यानी कि इस समय जो चंद्रमा है यह पूर्ण रूप से लाल रंग में दिखाई देगा। और चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा और सभी नियम भी मान्य होंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर पाएगा। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह 5:06 से शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके घर पर कोई भी गर्भवती महिला है, वह भूलकर भी घर के बाहर न निकले। दोपहर में चंद्र ग्रहण 3:20 पर शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपकी घर की गर्भवती महिला को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्रमा की रोशनी उनके गर्भ पर न पड़े, वरना इस चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ सकता है। अगर आप महिला हैं तो चंद्र ग्रहण वाले दिन गलती से भी तेल की मालिश मत कीजिएगा। न सर, पर तेल लगाइएगा, वरना इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको नवग्रह की पीड़ा हो सकती है। दूसरा, इस बात का विशेष करके आप लोगों को ध्यान रखना होगा, इस चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी ना तो आप तुलसी को जल दीजिएगा, ना तुलसी को स्पर्श कीजिएगा। नहीं तो आपको कई प्रकार के दोष का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें शनि दोष, मंगल दोष, राहु दोष जैसे दोषों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके नवग्रह की पीड़ा शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको और आपके परिवार को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी आप तुलसी का स्पर्श न करें। तीसरा दोस्तों, जो आपकी किस्मत, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए तो आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आप पैसे का लेन देन भूलकर भी ना करें। अगर आप व्यापारी हैं तब भी आप चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद पैसे का लेन देन बिल्कुल भी ना करें, वरना इसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। यह भी बताना चाहेंगे आपका व्यापार तक चौपट हो सकता है, जिनका भाग्य, तो इस बात का आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना होगा। चौथा,
चंद्र ग्रहण लगने के बाद पति और पत्नी आपस में दूरी बनाकर रखें। इसलिए आपसे विशेष ब्रह्मचर्य का पालन करें। चंद्र ग्रहण के सूतक काल लगने के बाद पति और पत्नी आपस में झगड़ा ना करें। अगर आप चंद्र ग्रहण वाले दिन अपने घर में झगड़ा करेंगे तो आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा। देवी देवता आपके घर को हमेशा के लिए त्याग देंगे। कभी भी आपके घर की बरकत नहीं होगी। दोस्तों, पूरे साल आपको कंगाली परेशानी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 3 चीज जरूर पांचवा, चाहे कितनी इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। मार्ग में कितनी दोस्तों, रुकावट हो, चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी आप तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, इन सब चीजों का सेवन मत कीजिएगा। अगर आप नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो इस 3 मार्च के पूरे दिन ऐसी चीजों को हाथ भी मत लगाइएगा, वरना इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर इस प्रकार से पड़ेगा जिसके बाद आप अपने जीवन में अपने लिए जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के सिर्फ आपको घाटा पहुंचेगा। दोस्तों, बहुत से लोग मंगलवार को बाल कटवाते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आने वाले इस चंद्र ग्रहण के दिन भूलकर भी आप लोग बाल मत कटवाना, ना तो नाखून काटना। चंद्र ग्रहण वाले दिन बाल कटवाना और नाखून काटना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। बोला जाता है ऐसा करने से एक व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। दोस्तों, इस दिन गलती से भी घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल मत रखिएगा। दूसरा, इस दिन घर की झाड़ू को आपको ऐसी जगह रखना होगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी इस पर गलती से भी ना पड़े। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति चंद्र ग्रहण वाले दिन जूते चप्पल को घर के मुख्य द्वार पर रख देता है उसके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, उस घर की बरकत पूरी तरह से रुक जाती है। और दोस्तों, जो झाड़ू होती है वह स्वच्छता का प्रतीक होती है। इसीलिए वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण वाले दिन चंद्रमा की रोशनी एक घर की झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए आज हम अब जान लेते हैं उन उपायों के बारे जिसे इस ग्रहण के दौरान करने से आपके जीवन में धन, किस्मत और वैभव के द्वार खुल जाएंगे। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है घर में धन का आगमन का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर इस चंद्र ग्रहण के बाद धन का आगमन तेज हो जाए, आपके घर में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बस एक काम कीजिएगा कि चंद्र ग्रहण वाले दिन चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले आपको एक पीतल की कटोरी ले लेनी है। उसमें आपको गंगा जल डालना है और उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल देना। उसके बाद जब चंद्र ग्रहण 3:20 पर शुरू होने वाला हो, उससे पहले यह कटोरी आपको अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी आती है। अगले दिन यानी कि 4 मार्च की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहाने के बाद इसी कटोरी को लाना है और यह जो सिक्का आपने गंगा जल में डाला था, इस सिक्के को आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां पर आप अपना पैसा, रुपया रखते हैं, वहां पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आप इस चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लीजिए, क्योंकि इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा भी पड़ रही है और इस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है। और इस उपाय को करने के बाद यह सिक्का माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगा जो आपके घर में धन खींचने का काम करेगा। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। अगर आपने क्या उपाय इसी तरीके से किया तो अगला उपाय है राहु केतु के दुष्प्रभाव से मुक्ति पाने का महा होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर किसी व्यक्ति के राहु केतु की दशा खराब हो जाए तो वह व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की असफलताओं को देखता है। और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका राहु केतु की दशा अच्छी नहीं चल रही है तो बस एक काम कीजिएगा, इस चंद्र ग्रहण वाले दिन चंद्र ग्रहण शुरू खत्म होने के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और आपके घर के पास कोई भी पीपल का पेड़ हो, उस पेड़ के पास जाकर आपको एक तिल के तेल का दीपक जला देना है और 2 लौंग लेना है। इसका उतारा अपने सर से लेकर पैर तक 8 बार करना है और इस जलते दीपक में डाल देना है। देखिए दोस्तों, जो लौंग होती है यह राहु केतु के दोष को खत्म करने में बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। और अगर आप इस चंद्र ग्रहण वाले दिन यह उपाय करेंगे तो पूरे साल आपको राहु केतु के किसी भी दुष्प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण वाले दिन अगर जलते दीपक में सर का उतारा किए हुए लौंग को डाला जाए तो एक व्यक्ति के राहु केतु की दशा अच्छी हो जाती है। वह व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। ध्यान रहे, होली को तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कभी नहीं चढ़ाने चाहिए।
आप चाहते होलिका हैं कि माता आपका को आप भाग्य बर्फी का भोग जरूर हमेशा लगाएं। आपके साथ जहां बना होलिका रहे, माता को तो सबसे चंद्र अधिक ग्रहण प्रिय शुरू होता होने है। से पहले होली की या अग्नि एक में दिन गेहूं पहले की एक बालियां ताला या और कोई चाबी भी नई खरीद फसल लें। चढ़ाने चाहिए। ग्रहण शुरू होने से इससे आपके पहले घर में उसे कभी अपनी अन्न, छत पर रख धन दें। की कमी नहीं फिर होती। अगले दिन 4 मार्च होलिका को माता ताले चावल और कच्चा चाबी को पापड़ किसी भी जरूर मंदिर चढ़ाना के चाहिए। पुजारी को दान कर अगर दें। आपके घर में यह धन की साधारण समस्या है, उपाय तो आप आपके एक भाग्य उपाय के जरूर बंद करें। दरवाजे खोल देगा होलिका दहन और के नए दिन होली अवसर जलाने से आपके पहले लिए खुलने थोड़ा लगेंगे। सा सिंदूर होली में दूसरा डालकर उपाय है श्री नमः इस दुर्भाग्य मंत्र से का मुक्ति उच्चारण पाने का करें। उपाय। यह मंत्र यदि आपको महालक्ष्मी लगता है मंत्र कि आपके इससे ऊपर आपके शनि जीवन से दोष, धन की कमी मंगल दूर दोष होती है। या किसी होली नकारात्मक की ऊर्जा अग्नि का में कभी प्रभाव भी है, कपड़े तो नहीं चंद्र जलाने ग्रहण चाहिए। शुरू होते इसे ही बहुत ही एक अशुभ मुट्ठी माना काली जाता मिर्च है। लेकर उसे होली की अपने अग्नि सिर में से कभी भी लेकर गंदी पैर चीज, तक 8 कचरा बार या घुमाएं। प्लास्टिक की चीज फिर इसे नहीं किसी डालनी मिट्टी के चाहिए। पात्र में इससे रखकर होली जला की दें। अग्नि से ऐसा दुर्गंध करने आती से है आपके और ऊपर के वातावरण सभी दोष अपवित्र बन समाप्त जाता हो है। जाएंगे और आप दोस्तों, होली तुरंत की अग्नि हल्कापन में महसूस गाय करेंगे। के गोबर से बने तीसरा उपाय उपले और घर में सूखी धन की हुई बरकत लकड़ी के का ही लिए है। प्रयोग करना यदि आप चाहिए। चाहते हैं इसके कि आपके साथ घर में ही धन की अरंडी कभी के कमी ना पत्ते हो, भी डालनी तो चाहिए। चंद्र ग्रहण के इससे समय घर के अपने आसपास पूजा घर की में सभी लाल कपड़े में नकारात्मक शक्ति एक मुट्ठी नष्ट धनिया होती रखकर है। उसकी होली पोटली की बनाएं। अग्नि जलाने उसके से साथ एक पहले घी का होली को दीपक जल जलाएं। अर्पित करके फिर इस पोटली उसकी को हाथ में परिक्रमा लेकर जरूर करनी माता चाहिए। लक्ष्मी जी के और बीज अपने मंत्र मन की इच्छा ओम प्रकट महालक्ष्मी करनी नमः चाहिए। का 11 आपके बार द्वारा जाप जो करें। भी भूल हुई है इसके बाद इस अथवा पोटली जो को भी अपनी पाप अलमारी हुए या हैं, तिजोरी उनके लिए में क्षमा सुरक्षित रख मांगनी दें। चाहिए। ये पोटली आपके आपके लिए अंदर माता के लक्ष्मी सभी जी का पाप आशीर्वाद बन उसी दिन जाएगी नष्ट हो और आपके जाते घर में हैं धन की और वर्षा आपको शुरू हो पुण्य की जाएगी। प्राप्ति यदि आप होती चाहते है। हैं कि और आपके दोस्तों, परिवार पर होली कभी की अग्नि किसी में प्रकार कभी का भी संकट या हानिकारक विपत्ति ना केमिकल आए, नहीं डालनी तो चाहिए। चंद्र ग्रहण शुरू होने होली से में आप पहले तेल का अपने प्रयोग कर घर सकते के हैं। आंगन या लेकिन मुख्य पेट्रोल द्वार और पर मिट्टी एक के दीपक तेल का अवश्य प्रयोग जलाएं। नहीं करना चाहिए। इस दीपक में तिल का शास्त्रों तेल के भरें अनुसार और उसमें होलिका 2 दहन के लौंग दिन डालकर कुछ जलाना कार्य चाहिए। कभी नहीं करने जैसे ही चाहिए। चंद्र ग्रहण जैसे समाप्त महिलाओं हो, को अपने उस बाल दीपक खुला को रखकर किसी पीपल होली या के बरगद समक्ष के नहीं पेड़ के जाना नीचे चाहिए। रख दें। यह महिलाओं को उपाय अपने आपके बाल पूरे बांधकर ही परिवार को होलिका ग्रहण दोष माता से का बचाएगा पूजन करना चाहिए। और घर के सभी माना जाता सदस्यों है को कि सकारात्मक इस दिन ऊर्जा का नकारात्मक आशीर्वाद शक्तियां देगा। चरम पर होती हैं। दोस्तों, बाल अगर आपके खुले घर में रखने कोई से व्यक्ति ये लंबे समय से नकारात्मक बीमार है, शक्तियां तो आपकी चंद्र ओर ग्रहण शुरू आकर्षित हो होने के सकती हैं। बाद बस अगर आपको कोई एक स्त्री मुट्ठी मासिक काली धर्म का लौंग पालन लेना कर है रही हो, और तो उस उसे बीमार होली व्यक्ति की के अग्नि सर नहीं से जलानी लेकर पैर चाहिए तक और पूजा इसका भी नहीं उतारा करनी 8 चाहिए। बार करना है शास्त्रों में और इसे इसको वर्जित किसी भी बताया लाल गया है। कपड़े में रख साथ ही देना है। गर्भवती अगले महिलाओं दिन को यानी कि 4 होलिका मार्च की को अग्नि के इस कपड़े समीप की नहीं पोटली जाना ले जा चाहिए। करके किसी इससे भी होने मंदिर के वाले बाहर बच्चे बैठे पर भिक्षुक को नकारात्मक आपको दे प्रभाव देना पड़ता है। अगर आप एक ऐसा करते बच्चे की हैं तो माता को भी आपके होलिका घर की का अग्नि जो भी जलानी बीमार नहीं व्यक्ति चाहिए। होगा, उसके दोस्तों, ऊपर कोई होली भी की आग परेशानी का होगी, उपयोग नकारात्मक कई ऊर्जा का चमत्कारिक उपाय प्रभाव करने के लिए होगा किया जाता या है। कोई भी ये समस्या रात होगी, घर से वह या नकारात्मकता लौंग दूर अपने करने साथ में लेकर बहुत चली कारगर जाएगी। होती है। और इस उपाय आप को होली करने की के रात को बाद अपने घर आप पर खुद जरूर लेकर देखेंगे आए कि और आपके इसे घर अपने का घर के बीमार कूड़े में डाल व्यक्ति दें सही होने लग अथवा जाएगा। होली की राख देखिए, पानी में सबसे मिलाकर पहले घर जो में पोछा भाग्यशाली लगाएं। राशि आ रही है इससे वो से है घर से मेष संपूर्ण राशि। नकारात्मक नष्ट जी हाँ होती है। दोस्तों, इस बार साथ ही चंद्र होली ग्रहण की के राख बाद को से अपने भगवान मस्तक पर भोलेनाथ लगाना का भी बहुत सबसे शुभ पहला होता है। आशीर्वाद, इस सबसे छोटे पहली बच्चों को कृपा जो मस्तक पर प्राप्त हो लगाने रही से है, बुरी नजर का जिनका प्रभाव भाग्य खत्म अब होता पूरी है। तरीके से अगर बदलने घर वाला में है। धन की समस्या बंद है, किस्मत का ताला धन अब नहीं चलने टिकता वाला है, है, तो होली की रात खुलने को वाला है। एक सफेद और व्यापार कपड़े में में जिनका बांधकर बदलाव अपने होगा घर की तिजोरी में वह रख दें। है मेष अथवा राशि। जिस स्थान पर धन मेष रखते राशि हैं, वालों का जो उस बंद स्थान पड़ा पर हुआ रख दें। व्यापार था, इससे धन से वह जुड़ी इस चंद्र समस्या ग्रहण खत्म के होती बाद है। से वह अपने आप ही दोस्तों, खुलते अगर हुए होली की नजर आ रात को रहा काले है। कपड़े में आप बांधकर सभी खुद घर नोटिस के भी बाहर करके लटका देखिएगा देना चाहिए। कि बिल्कुल ही इससे आपका जो घर पर व्यापार बुरी ठप नजर पड़ का चुका था प्रभाव खत्म होता वह है अब दौड़ और पड़ेगा परिवार में और सुख भगवान शांति की भोलेनाथ की अनुभूति आपके होती ऊपर है। ऐसी कृपा होली के होगी कि दिन जीवन में कभी किसी को सफेद अनेक चीज प्रकार के जो उपहार में रास्ते नहीं हैं देनी चाहिए। वह आपके खुलते हुए और नजर दूसरों आएंगे। से सफेद हर जगह चीज से भी पैसा नहीं रुपया लेनी खुद ब खुद चलकर इससे आएगा। आपके जीवन आपके में जो दुश्मन दुर्भाग्य थे आ सकता वह है। अब आपसे हाथ मिलाना दोस्तों, चाहेंगे। इस और इस दिन चंद्र कई ग्रहण लोगों ने के बाद टोटके, में काला जहां से जादू आपको आदि धन प्रकार प्राप्ति के हो सकती अनिष्ट थी, कार्य करते उस हर हैं। जगह से अगर आपको कोई धन आपको ही धन सफेद मिलेगा वस्तु देता और है, आपके तो जीवन में आपको धन भूल इतना कर भी आएगा नहीं कि उसकी लेना जो वृद्धि चाहिए। की मात्रा है क्योंकि ऐसा वह माना आप जाता है, संभाले नहीं जो संभाल व्यक्ति पाएंगे। सफेद
अवैध वस्तुओं को ले दोस्तों, लेता है, दूसरी उससे जो घर अद्भुत परिवार राशि नष्ट है हो जाता जो कि आपके लिए बर्बाद खुशियां हो लेकर जाता आई है इस चंद्र इसलिए ग्रहण भूल के से बाद भी से उसे दिन वो है ऐसी मिथुन कोई भी राशि। वस्तु मिथुन किसी से राशि भी न वालों के ले, बारे में जैसे नमक, साफ साफ सफेद रूप से कपड़ा, बताया जा रहा है चावल तो इस चंद्र भूल से भी ग्रहण नहीं के बाद लेना में चाहिए। आपको नौकरी लग होली सकती की है, रात को और अगर आप किसी चौराहे नौकरी पर में अथवा पहले दुर्गम से स्थान पर नहीं हैं जाना तो फिर चाहिए। निश्चित रूप से इस आपको दिन ऐसे प्रमोशन स्थान मिलेगा। पर कई और आपके तांत्रिक जीवन में क्रियाएं लंबे की जाती समय है से जो और दुर्भाग्य की अशुद्ध वजह चीज से मार्ग आप में डाल परेशान दी चल रहे जाती है। थे, जो भी अगर अटके हुए गलती से काम आपका थे, पैर इन वह इस चीजों पर ग्रहण पड़ता काल है, के बाद तो से इसका अपने अशुभ आप ही प्रभाव पूरे होते आपके चले जीवन जाएंगे। पर पड़ सकता है। यानी कि आपके और भाग्य ध्यान के रहे, जो मांस दरवाजे मदिरा हैं का सेवन वह निश्चित करके रूप से होली खुलते की हुए अग्नि नजर के आ पास रहे नहीं हैं। जाना चाहिए। आपका दुर्भाग्य होली की आपको अग्नि बिल्कुल अत्यंत छोड़कर पवित्र इस होती है। चंद्र ग्रहण के जो बाद भी इस से दिन चला मांस जाएगा। मदिरा का सेवन भाग्य करके बिल्कुल ही होली प्रबल की हो अग्नि के जाएगा। पास जाता यानी है, कि उसे आपका जो महापाप लकी लगता समय है। है वह अब सूत्रों शुरू के होने अनुसार जा रहा है, ऐसे और व्यक्ति को इसी क्रम नरक में में अगली जाना राशि पड़ता है और कन्या अगला राशि। जन्म कुत्ते का प्राप्त कन्या होता है। राशि के जितने भी होली के जातक दिन हैं कभी किसी उनसे स्त्री मैं को यही अपमानित कहना नहीं चाहूंगा करना चाहिए। कि भगवान खासकर अपनी भोलेनाथ बहन के को कभी अब अपशब्द दोनों नहीं हाथ कहना चाहिए। आपके इससे ऊपर होलिका माता आशीर्वाद के रूप अत्यंत में क्रोधित बरसने हो वाले जाती हैं। है। आपका इस दिन भाग्य स्त्री पूरी का अपमान तरीके से नहीं करना प्रबल होने चाहिए। जा रहा है, क्योंकि अगर आप यानी स्त्री कि का इस गलती चंद्र से ग्रहण भी के बाद उसे में दिन अपमान आपके कर जितने देते भी हैं जो विरोधी या हैं, आप स्त्री को जो भी गंदी आपके नजर से दुश्मन देखते थे, हैं, तो वह आप अगले अब जन्म में आपके कुत्ते सामने का इस घुटने व्यक्ति को टेकने जन्म वाले मिलता हैं। है।
तो आप इसलिए बिल्कुल ही आपको निश्चिंत हो गलती से जाइए भी किसी स्त्री अपने को जीवन की हर आप परेशानी सब से। या फिर अब बुरी बाहर नजर आप से नहीं निकलने देखा का जो देखना आपका चाहिए। समय है दुखों का वह सामना नजदीक करना आ पड़ता चुका है। और यह एक अगर पवित्र आप नौकरी अग्नि कर रहे है, हैं इसे तो सदैव उसमें नमस्कार आपको बड़ी करना चाहिए। परेशानियां जो आ होलिका रही दहन थी, के बाद कई दूसरे तरह की दिन आप सभी समस्याओं के से आप साथ जो होली जूझ अवश्य रहे ही थे, खेले अब खेलनी पूरी चाहिए। तरीके से इस दिन रंग सभी लगाने से समस्याएं जो आपके हैं जीवन से वह नकारात्मकता धीरे धीरे नष्ट होती करके है। खुद रंग लगाने से खुद ही जीवन में खत्म हो जाएगी। सकारात्मक आपकी आती विदेश है जाने और के योग सभी भी बन रहे बुराइयां हैं। नष्ट होती है। अगली अब राशि है दोस्तों, आपको धनु होली राशि। पर किए जाने धनु वाले राशि के जितने महाउपाय भी के बारे जातक में हैं बताने जो जा कि रहे हैं। लंबे समय से बीमार चल दोस्तों, रहे थे, होली की रात तो अब सरसों आपको के अपनी तेल का बीमारी से चौमुखी निजात दीपक मिलने वाला है घर के कि मुख्य जो द्वार विरोधी पर आपके जलाएं दुश्मन और थे उसकी पूजा वह करें। आपसे अब मित्रता इसके करने बाद की भगवान कोशिश से करेंगे। सुख समृद्धि की समाज में प्रार्थना मान करें। सम्मान प्राण मान्यता के प्रतिष्ठा की अनुसार प्राप्ति होगी ऐसा करने और से वृद्धि हर ही प्रकार वृद्धि की मिलेगी बाधा का और निवारण आपके होता घर है। में बरकत होगी। और यदि पैसा रुपया व्यापार या हर चीज नौकरी में उन्नति न हो समृद्धि रही हो, उन्नति भी होगी। तो 21 और गुण आपके की ऊपर चक्र अगर कोई लेकर दोष है, होली का दहन जैसे की कि रात में शनि शिवलिंग दोष, पर चढ़ा दें। मंगल दोष इसे बिजनेस या में साढ़े फायदा साती होने अगर लगेगा। आपकी चल रही है धन, तो इन व्यापार में उन्नत होने समस्याओं से भी अब लगेगा। यह आपको बहुत ही मुक्ति मिलने कारगर वाली उपाय है। आप इस उपाय को दोस्तों, होली पर इसलिए मैं अवश्य आप करें। सभी से कह रहा यह हूं उपाय कि करके आप हमारे सभी साथ कमेंट कई सेक्शन ऐसे में लोग अपना जुड़े डेट हैं ऑफ बर्थ, जिनका जीवन नाम पूरी तरह और से स्थान बदल लिख चुका दीजिए। है। आप भी अपनी अपना राशि लिख जीवन दीजिए अगर बदलना ताकि चाहते डेट ऑफ हैं, बर्थ के तो ये हिसाब से उपाय जरूर अगर कोई करें। पर्सनल उपाय बनता दोस्तों, पड़ेगा लाल तो मैं मिर्च आप अनेक सभी को प्रकार की कमेंट समस्याओं सेक्शन से में मुक्ति रिप्लाई के दिलाने में माध्यम से काम ही आती बता है। दूंगा। अगर आप किसी इंटरव्यू पर या किसी शुभ कार्य के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो घर की दहलीज पर 5 लाल मिर्च रखने और घर से निकलते समय उन्हें एक तरह से आप उनके ऊपर से निकल जाइए, यानी कि उनके ऊपर से आप लंघ कर निकल जाना चाहिए और आगे बढ़े। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके कार्यों में लगातार बाधा रही है तो यह उपाय जरूर कीजिएगा।